फ्रेंड्स, लास्ट बुल रन में फैंटम ने अपने लो से 1800 टाइम्स का रिटर्न दिया था, विच इज ह्यूमंगस। अगर आपने $1000 भी लगाया होता बॉटम के आसपास और पीक पे ये $1.8 मिलियन था, अगेन दैट इज लाइफ चेंजिंग मनी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कार्डानो ने ओवर 150 टाइम्स का गेन दिया था, यानी कि आपने अगर $1000 लगाया होता तो इट वुड हैव बीन $150K। इनफैक्ट सोलाना जो था वो 400 गुना से ज्यादा हुआ था, तो अगर आपने $1000 लगाया होता लो के आसपास तो इट वुड हैव बीन $500,000। तो मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, इन सब के अंदर सब जितने भी ये टोकन्स हैं इनमें एक कॉमन चीज है, और वो ये है कि जितने भी ये ब्लॉकचेन्स हैं ये लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि हर सीजन में जो भी साइकिल का सीजन होता है, एक चीज बड़ी कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2017 का जो साइकिल था उसमें आइकॉन, ड्रैगन चेन, वैन चेन, बहुत सारे ज्यादा जो ब्लॉकचेन्स थे वो नैरेटिव आया था, और बहुत ज्यादा L1s थे जिन्होंने 100x का रिटर्न दिया। सिमिलरली लास्ट बुल रन की अभी मैं बात कर ही रहा था, बहुत सारे L1s आए और रिटर्न दिया। तो हर साइकिल में कुछ नए L1s आते हैं जो 50, 100 और इवन जो मैंने भी फैंटम बताया 1000x, अगेन ड्रीम रिटर्न है। फैंटम जब मैंने रिकमेंड किया था वहां से आई थिंक 400 और 500 के बीच में जो था वो गेन था फैंटम का, और आडा जहां पे मैंने रिकमेंड किया था वहां से आई थिंक 100 टाइम्स का रिटर्न दिया है। आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 4 चेन्स की बात करूंगा, लेयर 1 चेन्स चारों हैं, और चारों जो चेन्स है वो ईवीएम बेस्ड है, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इथेरियम और बिटकॉइन ये दोनों $1 ट्रिलियन एसेट होंगे, और इथेरियम के साथ जो कंपैटिबल होगा, जो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वो चेन बहुत ज्यादा वैल्यू कैप्चर कर सकता है। तो ईवीएम बेस्ड जो चेन होंगे वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे। हालांकि नॉन ईवीएम में भी सोलाना है और भी अच्छे ब्लॉकचेन्स है जो कि अपना कहीं ना कहीं फेयर शेयर लेंगे, बट मेजॉरिटी जो होगी वो इथेरियम बेस्ड ईवीएम लेयर 1 एंड लेयर 2 चेन्स होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 चेन्स के बारे में बात करूंगा। 2 जो होंगे वो रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आपको रिटर्न भी मॉडरेट मिलेगा 20 to 30x, इवन मोर देन दैट, और 2 स्मॉल कैप्स होंगे जहां पे 50 to 100 और इवन मोर देन 100 टाइम्स का रिटर्न जो है आप मिल सकता है आपको। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, हमेशा का डिस्क्लेमर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 2 टोकन्स होंगे, जो सबसे पहले मैं सेफर टोकन की बात करूंगा, उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है एवैक्स का। तो एवैक्स जो है वो इन चारों टोकन्स में ज्यादा मार्केट कैप भी है, 4 बिलियन का आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कैप है और देखो जो सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैप होगा उसमें ऑब्वियसली मल्टीप्लायर सबसे कम होगा। तो इन चारों में सबसे कम रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एवैक्स में, बट रिलेटिवली काफी सेफ ये टोकन है। अगर हम बात करें कुछ की मेट्रिक्स, मैं देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-5 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टोकन्स हैं ये चारों उनको मैं खत्म करूं। तो ओवरव्यू में अगर डेक्स वॉल्यूम में खत्म करूं, तो ओवरव्यू में अगर डेक्स वॉल्यूम बाय चेन्स देखूं तो टॉप 10 में ये बहुत ही कंफर्टेबली बैठा है एवैक्स, जहां पे आप देख सकते हो 24 आवर्स का जो इसके ऊपर ट्रैक्शन है वो 63 मिलियन का है, 7 डेज का 319 मिलियन है, तो काफी अच्छा है। और इसका मार्केट शेयर अगर हम देखें तो रफली 1.5% से ज्यादा ही है, विच इज अगेन ह्यूज। अगर हम इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना के बाद देखें तो एवैक्स का बहुत अच्छा कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम की मैं बात करूं, अभी तक का जो भी वॉल्यूम है उसमें भी आप देखो तो 111 बिलियन का इसका वॉल्यूम है। हालांकि फैंटम भी ऑलमोस्ट क्लोज है इसके 96 बिलियन। तो यहाँ पे अगर हम टीवीएल की बात करें तो DeFi Llama में क्विकली अगर टीवीएल की बात करूं सारे चेन्स में ये टॉप 10 में है, विच इज अगेन बहुत अच्छी बात है। टीवीएल 600 मिलियन के ऊपर है। ऑप्टिमिस्ट जो रोल अप है, ऑप्टिमिज्म जो चेन है, ऑलमोस्ट उसके बराबर टीवीएल अच्छा है, ट्रैक्शन अच्छा आ रहा है। कुछ ट्रांजेक्शन्स की हम बात कर लेते हैं और एक्टिव यूजर्स की। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 254 मिलियन है, अगेन बहुत अच्छा है। और टोटल जो अकाउंट्स हैं, एक्टिव अकाउंट्स हैं, वो 18 मिलियन से ऊपर है, अगेन बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। एक्टिव यूजर्स में भी इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें जो है वो देखने को मिला है। मैं और भी कुछ मैट्रिक्स देख रहा था, वहां पे आप
जाके चेक कर सकते हो। तो देखो डेली ट्रांजैक्शन भी ठीक है, ओवरऑल अकाउंट्स भी अच्छे हैं इसके ऊपर, मतलब जो भी यूजर्स हैं। टीवीएल भी 600 मिलियन से ऊपर का है, और कहीं ना कहीं टॉप 6-7 में ये कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को रख रहा है लगातार। इवन इन दिस डिप्रेस्ड मार्केट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे मेट्रिक्स में ये टॉप 10 में तो है ही। तो एवेक्स इज वन ऑफ योर सेफेस्ट टोकन आउट ऑफ दीज 4। अगर मैं क्विकली इसका प्राइस देख लूं कि कितना करेक्शन इसमें देखने को मिला है और क्या मेरा प्रोजेक्शन हो सकता है, तो अभी जो है 4 बिलियन का इसका टोटल मार्केट कैप है, फुल्ली डाइल्यूटेड 8 बिलियन है। सारे टोकन्स अभी मैक्स सप्लाई इतनी जल्दी नहीं आनी है, मैंने चेक किया था। तो कहीं ना कहीं 4-5 बिलियन का अगर मैं अभी का पकड़ के इसको चलूं, और इसका लोअर साइड हम देखें तो $3 से ये गया था और $144। सो इसने अपने हाई पे आई थिंक 50x का गेन दिया था। तो इसलिए पिछली बार भी जो मैंने टोकन्स बताया, फैंटम, कार्डानो, उसमें सबसे कम था, बट अगेन 50x भी बहुत अच्छा रिटर्न है। इस टाइम मेरे को लगता है कि ये 100 बिलियन का कंटेंडर बन सकता है, 60 to 80 बिलियन। तो मुझे यहां से 10 to 15x का इसमें पोटेंशियल दिखता है, यानी कि अपना जो नया ऑल टाइम हाई है उसके आसपास जा सकता है, उसको ब्रीच भी कर सकता है। तो ये हो गया पहला टोकन। अब हम चलते हैं दूसरे टोकन के तरफ। ये जो टोकन है ये मेरा जो सबसे बेहतरीन, ये टॉप 4 में ये मेरा पिक रहेगा, क्योंकि देखो रिलेटिवली सेफ भी है और मल्टीप्लायर भी इसमें एक डिसेंट है। एवेक्स से ज्यादा इसमें मेरे को रिटर्न कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्यों बात करते हैं, तो फैंटम के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो टोटल नंबर 500 मिलियन का है, विच इज अगेन एवेक्स से ज्यादा है, एवेक्स से डबल है। हालांकि फैंटम भी जब मेन नेट आया था आई थिंक उसके बाद एवेक्स भी आ ही गया था। एवेक्स हालांकि बाद में आया था फैंटम के, बट स्टिल जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज इंप्रेसिव, 2 टाइम्स ज्यादा है एवेक्स से। हालांकि जो टोटल अकाउंट्स हैं वो 78 मिलियन है, विच इज अगेन लेस। टोटल यहाँ पे 18 मिलियन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो है 78 मिलियन अगेन, विच इज बिगर देन दी एवलांच। तो अगेन एवेलेंच के साथ अगर मैं इसको क्लोजली कंपेयर करूं, तो अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछे कि कौन सा, अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है, आई जस्ट हैव टू टेक वन आउट ऑफ दीज 2, तो ब्लाइंडली आई विल गो विद फैंटम। फैंटम का मैट्रिक्स एवेक्स से अच्छा है। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम में भी फैंटम जो है ऑलमोस्ट इसके बराबर है। जो अभी मैं पीछे जो पेज देख रहा था, देखो 11 बिलियन का है एवेक्स का, और फैंटम का आई थिंक 96 बिलियन का है, जो अभी हमने देखा था दूसरे पेज में। यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ 96 बिलियन। तो अगेन जो वॉल्यूम बाई चेन्स है वो अच्छा है। टोटल जो अकाउंट्स है वो ज्यादा है, बट हालांकि एक्टिव जो अकाउंट्स हैं वो 5 मिलियन है, 5.51 मिलियन, जो कि कम है, बट स्टिल इस मार्केट में, डिप्रेस मार्केट में, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप ये डून एनालिटिक्स का मैं जो है लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन्स 2022 में जिसका पीक हुआ था उस टाइम 2021 के एंड में, तब ओवर 5 मिलियन जो है वो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन था उस टाइम। अभी जो है एवरेज 1 मिलियन का चल रहा है, अगेन 1.4 मिलियन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है, विच इज अगेन बहुत इंप्रेसिव नंबर है। और यहाँ पे ये चीज बहुत इंप्रेसिव है, आप देखो एक्टिव यूजर्स जो है वो 3.85 मिलियन है, आउट ऑफ जो मैंने बताया था जो एक्टिव लोगों का अकाउंट है जो है, उसके अंदर 70% जो लोग हैं वो एक्टिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगेन बहुत अच्छा नंबर है। और जो सबसे अच्छी बात है फैंटम के साथ वो ये है कि इसकी ना ट्रेजरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं सुबह मैंने ट्वीट भी किया था फैंटम के ट्रेजरी के ऊपर, अगर मैं आप लोगों को क्लिक दिखाऊं, तो यहां पे आप देख सकते हो फैंटम की ट्रेजरी बहुत अच्छी है। इसका मैं एक आर्टिकल आप लोगों को अगर क्विकली दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये नवंबर 2022 के आंकड़े हैं, डेटा है, जहां पे 450 मिलियन जो फैंटम है वो इनके ट्रेजरी में है फॉर दी फंडिंग। आज का भी अगर हम वैल्यूएशन निकाले तो 100 मिलियन से ज्यादा होता है, 110 मिलियन के आसपास जाएगा। स्टेबल में 100 मिलियन है और 100 मिलियन जो है वो क्रिप्टो एसेट्स में, अगेन $300 मिलियन अभी का वैल्यू होना चाहिए अगर ये डेटा करेक्ट है। तो ये एंड्रे ने जो था उसने ट्वीट किया था उस टाइम।
तो एंड्रे का ये कहना था कि 30 साल का ट्रेजरी है, यानी कि फंडिंग की हम बात करें तो 30 इयर्स तक कोई इशू नहीं है। तो आप समझ सकते हो कोई भी साइकिल आए, अगर बुल रन लेट भी आता है तो फैंटम हैज द रनवे टू सर्वाइव एंड थ्राइव। तो सोचो वो पैसा अगर बुल रन में खर्च करे, मार्केटिंग करे और कैंपेन करे तो बहुत ट्रैक्शन मिल सकता है। ऑलरेडी एक यूजर बेस बहुत अच्छा है। फैंटम अगर देखा जाए तो वॉच लिस्ट में भी 2,67,000 लोगों के वॉच लिस्ट में है। अगर मैं कंपेयर करूं एवेक्स के साथ तो ऑलमोस्ट बराबर है, 3,18,000 एवेक्स का है, बट मार्केट कैप में बहुत अंतर है। 4 बिलियन यहाँ पे है और वो 700 मिलियन का है, 5 गुना सस्ता है फैंटम एवेलांच से। बट वो दोनों अच्छे हैं, दोनों में ट्रैक्शन है, ट्रांजेक्शन है, आप रिस्क को डिवर्सिफाई कर सकते हो। तो दो ये मिड कैप जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है जहां पे आप अच्छा एक रिटर्न बना सकते हो और फंडामेंटल बहुत ही सॉलिड है, बहुत साउंड है। बट मेरे को अगर एक पिक करना हो तो आई विल गो विद फैंटम एनी डे, क्योंकि मेरा ये फेवरेट टोकन रहा है और 2019 में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, बहुत ट्वीट किए थे फैंटम के ऊपर और बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। बहुत ज़्यादा बंदों ने मेरे कम्युनिटी में दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी। पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ दे मेड मिलियंस आउट ऑफ फैंटम ऑन माई कॉल। फैंटम का आईसीओ जो हुआ था वो 5 सेंट के आसपास हुआ था, तो वहां से 5x ही है, बहुत ज्यादा नहीं है अभी। और यहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो बाइंग। अगेन रिस्क मैनेजमेंट एलोकेशन इज योर्स। अगर मार्केट में किसी तरीके का करेक्शन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली 10-12 सेंट भी आ सकता है, कोई मतलब मेरे को आई विल नॉट सरप्राइज कि नहीं आएगा। तो बट स्टिल देखो कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा लोअर लेवल है और वहीं पे मेरे को बाई करना है। बट आई थिंक यहाँ से आप स्लोली 10-15 सेंट तक अगर जाता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा टोकन, इसको स्टेकिंग भी कर सकते हो, स्टेकिंग रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। चलते अब अगले टोकन की तरफ, जो टोकन है मून बीम। अगेन मून बीम के बारे में मैंने बहुत बात किया था बेयर मार्केट के टाइम, जब पीक कर रहा था बुल रन, उस टाइम मून बीम में एक्चुअली इन्वेस्ट किया था एंड देन आई गॉट रेक्ट और फिर मैंने $1 के आसपास सेल भी किया था और मेरा मानना था कहीं ना कहीं मेरे को लॉस हुआ था, आई थिंक 40-50% का इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं भी मून बीम में डाउन साइड है और मैंने लोगों को इन्फॉर्म भी किया था। और वहां से आप देख सकते हो 80% से ज्यादा टूट चुका है। तो अगेन मैं अभी 4-5 गुना ज्यादा ले सकता हूँ उस पैसों से। तो मून बीम की हम बात करते हैं और वैल्यूएशन की बात करते हैं। देखो अब जो मैं टोकन बता रहा हूँ ये दोनों स्मॉल कैप है और दोनों के अंदर ना एक कॉमन चीज है और ये है कि दोनों पोल्का डॉट और कॉस्मोस के ऊपर बेस्ड ईवीएम चेन्स हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पोल्का डॉट और कॉस्मोस ये दो बहुत बड़े पिलर होंगे इस पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में और इनके ऊपर कुछ किलर एप्लीकेशंस आएंगे, कुछ किलर ब्लॉकचेन्स आएंगे जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू कैप्चर के लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो थीम है वो इंटर कनेक्टेड इंट्रॉपरेबिलिटी की थीम है। पूरा जो ब्लॉकचेन स्पेस है उसको ये आपस में मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ब्रिज यूज करने बहुत ही सीमलेस आपको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है यूजिंग कॉस्मोस का जो अपना आईबीसी है और XCM जो टेक्नोलॉजी है पोल्का डॉट की। तो इन दोनों बास्केट पे मेरी क्लोज नजर है और ये दो जो टोकन्स हैं, एक तो मून बीम है और एक कैंटो है, ये दोनों स्मॉल कैप है, रिस्की टोकन है। कैंटो इज द रिस्कीस्ट आउट ऑफ 4, लेकिन वहां पे रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। तो पहले बात मैं करूंगा मून बीम के बारे में। मून बीम जो है अभी सेंट का है, फुल्ली डाइल्यूटेड अराउंड 200 मिलियन है। 100 मिलियन जो है वो कहीं ना कहीं 100-200 मिलियन एक बहुत ही अच्छा रेंज है जहां पे हम 50 to 100x उम्मीद कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट अगर 100 मिलियन का कोई कंपनी है 10 बिलियन जा सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर 10 बिलियन जाता है तो इट इज 100x। और मेरा ये मानना है कि जो प्रॉमिसिंग ब्लॉकचेन्स होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स होंगे जहां पे ट्रैक्शन है, तो वहां पे मेरे को लग रहा है 5 से 10 बिलियन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां पे आप नजर बना के रखो। मून बीम पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अभी मैं इसको क्विकली कुछ स्टैट्स को कवर करूंगा। 67,000 बंदों के वॉच लिस्ट में है, जो कि एक इंप्रेसिव नंबर है फॉर द स्मॉल कैप। टीवीएल की अगर मैं बात करूं, मून बीम का जो टीवीएल है वो $42 मिलियन का है, जो कि कैंटो से कम है। कैंटो का जो टीवीएल है वो 70-80 मिलियन के आसपास है। बट अगर हम पोल्का डॉट
के कैटेगरी में जाएं तो वहां पे आई थिंक सबसे ज्यादा टीवीएल है, यानी कि पोल्का डॉट पे सबसे ज्यादा अगर ट्रैक्शन किसी चेन पे है तो वो है आपका मूनबीम। मैं देख रहा था, आई थिंक ए स्टार का इससे थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब में सबसे ज्यादा टीवीएल मूनबीम का है। तो मूनबीम के ऊपर 42 मिलियन है ट्रांजेक्शन्स। इसका भी मैंने डून एनालिटिक्स देखा था बट आई डिडंट गेट द डेटा। तो हाँ, पोल्का डॉट के ऊपर सबसे ज्यादा टीवीएल मूनबीम का है, ट्रांजेक्शन भी सबसे ज्यादा मूनबीम में ही हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो फीस भी थोड़ा बहुत जनरेट कर रहा है, $309 विद बहुत ही स्मॉल है बट स्टिल इट्स मेकिंग सम मनी। लेकिन अगर हम बात करें इसका जो टीवीएल था हाई पे, लेट्स टेक कितना गया था फरवरी में, ये 250 मिलियन का टीवीएल था, वहां से एक बहुत अच्छा खासा जो है वो डेंट देखने को मिला है। और अगर हम प्राइस की बात करें, मूनबीम की अगर प्राइसिंग की बात करें तो 21 सेंट पे है और 200 मिलियन का मार्केट कैप है और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है, मतलब 98.9% गिर चुका है। तो मूनबीम अगेन एक स्मॉल कैप लेयर 1 ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन है और बहुत ही जबरदस्त प्रॉमिस ये रखता है। मैं आज भी बहुत बुलिश हूं मूनबीम के ऊपर। अगर ये 10-15 सेंट के एरिया में कहीं ना कहीं आता है तो वहां से एक क्लीन 100x का एक कैंडिडेट है और मुझे पर्सनली लगता है कि ये $10-15 जा सकता है, विच इज इसका जो हाई था $19 के आसपास। तो इसको डेफिनेटली आप रडार पे रखो, मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करूंगा। देखो अभी ये जो चेन्स है वो न्यू है, फैंटम और एवेक्स का हमें बहुत ज्यादा डेटा मिला बट इन चेन्स का हमें बहुत ज्यादा डेटा, क्योंकि ये नए ब्लॉकचेन्स है इसलिए बहुत ज्यादा अभी डेटा एनालिसिस तो इस पे मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं बात करूं इसके फंड रेज की, तो फंड रेज से भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। आप देखो 15% नीचे है फंड रेज के प्राइस से। अगेन ये भी प्राइस बुरा नहीं है अगर आपको लॉन्ग टर्म एंट्री करना है तो। सीड राउंड स्ट्रेटेजिक राउंड से 3-4 गुना है, सीड राउंड से ऑलमोस्ट 20 गुना है। 1 सेंट का इसका सीड राउंड था। तो मूनबीम मेरा पोल्का डॉट का सबसे बड़ा प्ले रहेगा। अब हम आगे चलते हैं कैंटो की तरफ। कैंटो जैसा कि मैंने आपको बताया वन ऑफ द रिस्कीएस्ट है इन चारों में, बट सबसे ज्यादा रिटर्न भी आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो कैंटो जो है वो एक यूनिक ब्लॉकचेन है, इसमें फ्री पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है। इसमें मैं डीप डाइव वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप अननेसेसरी तरीके से टोकन्स लॉन्च नहीं कर सकते हो। और अगर आप वहां पे डेवलपर हो और आप अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो और आपको ट्रैक्शन मिल रहा है तो यू गेट रेवेन्यू, यू गेट दी फीस, जो फीस में आपकी अर्निंग होगी। और कैंटो के अंदर क्या है, जो ओजीज जो प्लेयर्स हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन के, उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और देखो इसमें जो सबसे अच्छी बात है कैंटो की वो ये है कि इसमें टीवीएल जो है वो जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत ज्यादा था। कैंटो का जो टीवीएल था मैं आपको क्विकली दिखाऊं, और मजे की बात देखे तो ये बेयर मार्केट में लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट 200 मिलियन का इसका टीवीएल था और अभी का टीवीएल इसका $70 मिलियन का है। अगर मैं कॉस्मोस की बात करूं, देखो कॉस्मोस में बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स है। DYDX अगेन आई एम बुलिश ऑन दैट, और भी हैं, कावा पे भी आई लाइक दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अगर मैं लेयर 1 की बात करूं तो टीवीएल के मामले में देखो कावा ऑस्मोसिस के बाद सबसे ज्यादा कैंटो ही है। और कैंटो पे नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स भी देखा जाए तो 15 है और 69 इस टाइम अगर 70 मिलियन का टीवीएल है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर मैं बात करूं इसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर विच इज एवमॉस का ये फोक है, तो एवमॉस मेरे को लग रहा है इट इज डाइंग नाउ। 1.8 मिलियन का टीवीएल हो चुका है और कहीं ना कहीं कैंटो से बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं डेक्स वॉल्यूम की भी बात करूं, मैं अभी पीछे हम लोग जो ये देख रहे थे 24 आवर्स वॉल्यूम में अगर हम चलते हैं तो भी मैं देख रहा था कि कैंटो है ऊपर, यहाँ पे टॉप 20 में है। और आप देखो 59% जो है वो इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो 68 मिलियन का है और 48 मिलियन का 7 दिन का वॉल्यूम है। लेकिन इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 60 मिलियन का, यानी कि इस चेन पे ऑलमोस्ट 50 मिलियन का एवरेज इस मार्केट में, डिप्रेस मार्केट में वॉल्यूम है। तो देयर इज समथिंग, क्योंकि इस पे डेवलपर्स है उनको इंकरेज कर रहे हैं और ओजीज हैं इथेरियम के, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं।
ये देखो एक फेयर लॉन्च था, इस पे कोई वीसी नहीं, कोई फंड रेज नहीं। यहाँ पे ये जो चेन है दिस इज डिजाइन स्पेशली फॉर बिल्डर्स, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसको आप एक फेयर लॉन्च की तरह ले सकते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक है, ट्रांजेक्शन भी, और टीवीएल भी डिसेंट है। इसका टीवीएल जो है वो इंजेक्टिव से भी ज्यादा है। इंजेक्टिव का टीवीएल मैं देख रहा था कम है, और इंजेक्टिव का मार्केट कैप भी कैंटो से बहुत ज्यादा है। का टीवीएल है तो उससे ऑलमोस्ट 5-6 गुना ज्यादा है, लेकिन मार्केट कैप अगर आप इंजेक्टिव का देखो तो मार्केट कैप जो है वो बहुत ज्यादा है, 500 मिलियन का। अगर मून बीम से ही अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मून बीम का टीवीएल जो था अपना 42 मिलियन का था, मार्केट कैप अगर मैं देखे तो 200 मिलियन का है, 228 मिलियन। तो यहां भी कहीं ना कहीं बहुत अंडर वैल्यूड है कैंटो जो है मार्केट कैप ऑलमोस्ट 60, यानी कि फुल्ली डाइल्यूटेड भी देखे तो 120 का है, यानी कि 50% जो है वो लेसर वैल्यूड है एज कंपेयर टू मूनबीम। तो फ्रेंड्स ये 4 ईवीएम चेन्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर बना के रखनी है। कैंटो एक 100x का कैंडिडेट मुझे दिखता है, मूनबीम 50 to 100x का कैंडिडेट दिखता है, फैंटम 20 to 30x जा सकता है, $7 से $10 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने पीक पे फैंटम 8-10 बिलियन गया था पिछली बार। तो वहां से 2-3x जाना, क्योंकि मार्केट 6-7 ट्रिलियन जाएगा, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो 2-3x अपने पिछले वैल्यूएशन को सरपास कर सकते हैं, विच इज $20 बिलियन भी जा सकता है फैंटम। मूनबीम 10 बिलियन का कैंडिडेट है, अगेन अगर 10 सेंट जाता है $10 यानी कि 100x, 5 पे भी जाता है तो यू विल मेक स्टिल 50x, तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को नजर नहीं आ रही है। तो इन पे नजर बना के रखो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, सो होप यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू।